Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter, which is political parties. ठीक है. And Aditya class wishing you a happy मकर संक्रांति खिचड़ी. अब जो भी आपके स्टेट में बोला जाता हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो. तो चलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग करते हैं. ठीक है. हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देख लिया था. पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर कौन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, जिसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, AITMC देखा था, हम लोगों ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस देखा था, CPI देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में किस तरीके से MN रॉय ने को बनाया था. और MN रॉय ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम बोले थे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए 1934 में. ठीक है. उस तरीके से किस तरीके से CPI में डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी. एक मार्क्सिस्ट CPI बना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और एक बना CPI ML मतलब मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, दोनों का कंबाइन आइडिया के साथ साथ. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा बीजेपी की आइडियोलॉजी जो अभी करंट गवर्नमेंट है. ठीक है. वो किस तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, मतलब किसी एक कल्चर को ही नेशनलिस्ट दिखाना. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में बात हुआ था. फिर स्टेट पार्टीज़ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया हुआ था. आज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टीज़ है जो कि मैप्स के सहारे हम लोग देख लेंगे. ठीक है. जैसे आप सिक्किम में देखिएगा यहाँ पे, तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट दिख रहा है आपको, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बिहार से, तो बिहार वाला तो देख ही लीजिएगा. ठीक है. JDU नीतीश कुमार का पार्टी 1999 में बना. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी है. ठीक है. तो इनके बेटे अभी इस पार्टी को रन करते हैं. और एक एक बना राष्ट्रीय जनता दल, जो करेंट अभी आपका JDU के साथ अलायंस करके जो अभी बिहार में जो गवर्नमेंट चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सीट राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का ही है. और झारखंड में भी ये पार्टी थोड़ा बहुत चलती है, लेकिन नेशनल पार्टी नहीं है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी. ठीक. फिर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, राष्ट्रीय लोक दल एंड समाजवादी पार्टी. ठीक है. RLD एंड समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था. अभी उसके करंट जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर है अखिलेश कुमार यादव है, और ये पार्टी उनके पिताजी द्वारा स्टार्ट किया गया था, मुलायम सिंह यादव जी द्वारा. ठीक है. फिर हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज. ठीक है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र, गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी. ठीक है. गोवा का पार्टी है. ठीक. समझ में आ गया. जनता दल सेकुलर केरला में है. और कुछ आप क्या बोलते हैं उसको, साउथ बीजू जनता दल. ठीक है. नवीन पटनायक बता दिया था आपको बहुत अच्छे तरीके से. और कांग्रेस, केरला कांग्रेस मनी 1964. ये सब याद रख सकते हैं आप, क्योंकि साउथ में एक DMK पार्टी है साउथ में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रख सकते हैं. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टियाज होगी. मतलब अगर अगर आपके एग्जाम में वगैरह आया तो पुट कर सकते हैं उसके स्टेट का नाम देके. तो आप आपको तो मैं बोलूँगा बिहार और उत्तर प्रदेश का सिर्फ याद रख लीजिए. आप झारखंड का याद रखना है तो झारखंड का याद रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का याद रख लीजिए. ठीक है. तो ये सब थोड़ा बहुत आ सकता है, तो हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर होकर चलेंगे इस चीज़ के लिए. ठीक है. अभी देखेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. भाई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या चैलेंजेस है उस पर हम फोकस करेंगे. ठीक. देखते हैं हम लोग चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. देखते हैं. पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज बी फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. ठीक है. हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर एक डेमोक्रेसी मेंटेन होना चाहिए, कि मतलब वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है, वहाँ पे कोई मनी और मसल पावर का. देखिए हम एक पार्टी बनाते हैं, हम अपने क्लास के 10 बच्चों को लेकर. ठीक है. तो हम तो भाई अपील करेंगे लोगों को, हमको वोट दीजिएगा, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, आपका भलाई करेंगे. लेकिन हम लोग जो 10 आपस में डिस्कस करेंगे, जो आपस में प्लान करेंगे, वो भी तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. उस पर भी तो वो भी तो जानना चाहिए. जनता का हक होना चाहिए उस पर कि क्या बात चल रहा है भाई अंदर, ये किस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा. तो क्या यह जनता को पता रहता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता रहता है. तो लाइक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो गया. ठीक है. इंटरनल डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि मतलब मान लो 10 बच्चे से बनाए और हम उस पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर हैं, मान लो है नहीं लेकिन मान लो. ठीक. तो प्रोमिनेंट लीडर है तो क्या करेंगे, हम 10 बच्चों से, जिसमें से हम चार चार पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको अपने पास ले लेंगे, उनको मंत्री बना देंगे, और 5 लोगों पे कुछ ध्यान नहीं देंगे. ऑब्वियस सी बात है, जिनको हम मंत्री बनाए हैं उनकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे. एक सेक्शनिज्म होगा कि एक सेक्शन हम बना दिए हैं 10 लोगों में भी, एक सेक्शन जिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक सेक्शन जिस पे कम ध्यान देते हैं. तो जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी का एक तरीके से तौहीन बोला जाता है ना, कि नहीं उनके लिए तो डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत
कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो मंत्री बने हुए हैं, जो मेरे चहेते हैं। एक सेक्शन में जो हम लोग डिवाइडेड हो गए हैं, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है। वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं बता चुके हैं हम, ठीक है। हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमारा इंटेंट क्या है, क्या हम सही में कोई दंगा वगैरह तो नहीं करवाना चाहते हैं। ये सब का ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, पूरा एकदम छुपा हुआ रहता है और उसको कोई नहीं जान सकता है। वो पूरा का पूरा एकदम ओपेक रहता है, उसमें कोई नहीं घुस सकता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो गया। थर्ड चैलेंज क्या हो गया, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज, ठीक है। और मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से कोई एक बच्चा आया और हम पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर है, हमको बोलेगा देखिए आपको 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं हम, और 100 करोड़ रुपये में हमको भाई आप मंत्री बनाइए, कहीं पे भेजिए। अब हम उससे 100 करोड़ रुपये ले लिए, उसको मंत्री बना दिए हैं, तब उसको तो हम बोल नहीं सकते हैं कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। वो तो भाई 100 करोड़ रुपया दिया है तो इधर उधर से फंड जाएगा, तो उस पैसे को मारेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वो पैसा करप्शन में जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट मतलब अच्छे से जिस जहाँ से मतलब जिस क्षेत्र से वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आया हुआ है वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा फैक्टर ये हो गया। चलो, पीपुल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी ए मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स, समटाइम पीपुल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स इधर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, ठीक है। हम किसको वोट दें, मतलब मान लो कि अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, उसमें कुछ लीडर हैं, कल को वो कांग्रेस में चले जाएंगे, तो जनरली होते ही रहता है। तो कल कांग्रेस में चले जाएं वो, तो पीपल के पास चॉइस नहीं रहता भाई, भाजपा को वोट नहीं देने वाले थे हम, ठीक, क्योंकि भाजपा खराब काम कर रही है, इस बार वोट नहीं देने वाले थे। मानते हैं, हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कांग्रेस को अगर वोट देंगे हम, कांग्रेस में भी तो वही वही जो रिप्रेजेंटेटिव है वही कांग्रेस से आए हैं, तो फिर मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं हो पाया ना। आखिर ऐसा थोड़ा है कि भाजपा में थे तो वो लोग अनफंक्शन मतलब फंक्शन नहीं कर रहे थे, कांग्रेस में जाकर तो फंक्शन करने लगेंगे, एक मेरे डिस्ट्रस्ट का वैल्यू हो जाएगा। इस सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसको देखेंगे कि उसको किस किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म देखें। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, इसको 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब आप क्या करते हैं, आप किसी एक पार्टी से चुन के आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, अगर बाद में वो पार्टी पार्टी को आप छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो ये अलाउड नहीं है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ है। मतलब एक पार्टी दल बदल कानून इसको भी बोलते हैं, एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता। एज देखिए, मान लीजिए बीजेपी से कोई कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया खड़ा हुआ, हम उसको वोट दिए, हमको ट्रस्ट था, ठीक है, क्योंकि बीजेपी को वोट देना चाहते हैं कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, कि नहीं बीजेपी पे हमको ट्रस्ट है, ये कैंडिडेट बीजेपी पे, बीजेपी अच्छा काम की थी, उसको हम वोट दे दिए। कल को देखेंगे कि कल वहीं मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव था वो क्या कर गया, फ्लिप कर गया, किसमें, कांग्रेस में फ्लिप कर गया। तो ये क्या हो जाएगा, जनता से तो धोखेबाजी हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी से भी धोखेबाजी होगा। तो 1985 में क्या किया गया, इसको बैन किया गया, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होने से बचा लेता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हैड पास्ड ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, एफिडेविट एक भर के देना पड़ता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन से पहले एक एफिडेविट भर के देना होता है कि हम मेरे पास इतना क्रिमिनल केस है, मेरे पास इतना मनी है, उसका अच्छे से जांच वगैरह होगा, अगर आप सही होंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से आपको सही सही ब्यौरा भर के देना होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन आपको रिजेक्ट कर सकती है कि आप इलेक्शन नहीं लड़िएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है। इलेक्शन कमीशन पास्ट एन ऑर्डर टू मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। पार्टीज भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो होता है उसको करवाती हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करना उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है, कई पैसा पे आप वोट तो नहीं खरीद रहे हैं। ये 3 फैक्टर है, एग्जीक्यूटेड एफर्ट है, मतलब जो कि एग्जीक्यूट कराया जा चुका है, ये फॉलो होता है हमारे देश में अभी भी। और कुछ सजेशन था जिसको ये लोग माने नहीं हैं, अभी पार्टीज वाले नहीं माने हैं, ठीक है। सजेशन नॉट एक्सेप्टेड बाई पार्टीज। सबसे पहला सजेशन क्या था कि लॉ शुड बी रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ, मतलब तुम्हारे इंटरनल जो डेमोक्रेसी था कि तुम क्या बात करते हो क्या नहीं हो, तो उसके लिए एक लॉ लाया जाना चाहिए, वो भी रेगुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानी, इसके लिए सबको आप दोषी ठहरा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने पार्टी में 1/3
जो भी आपको नॉमिनेशन टिकट देना है, नॉमिनेशन फॉर्म देना है कि नहीं इस कैंडिडेट को यहाँ से लड़ना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 कम से कम, मतलब मान लीजिए कि बीजेपी 300 लोगों को दे रहा है नॉमिनेशन फॉर्म, कि 300 जगह से हमारी पार्टी लड़ेगी, और उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसमें से 100 आपको महिलाओं के देना है। तो ये नहीं मानी है बात, ठीक है। ठीक, दे शुड बी स्टेट फंड, दे शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। ठीक है, जैसे आप क्या होता है कि आप प्राइवेट जगह से कहाँ से फंडिंग आ रहा है आपको, इलेक्शन कंडक्ट करवाइएगा तो प्रचार होगा, चाय पिलाया जाता है, फूल का माला, उसके लिए पैसा तो लगता है, तो पैसा देता कौन है, पार्टीज देती है, तो पार्टी को कहाँ से मिलता है, मतलब इस सोर्स का किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए बोला गया था कि देखिए आप ऑब्वियस सी बात है, आप देश के पैसे से लड़िए इलेक्शन, और उसका एक्सपेंस भी कम आएगा, और एक डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी होगा, जो लोगों में ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन इनको बताते नहीं है फिर कि ये लोग को कहाँ से फंडिंग मिलता है। अगर मान लो कहीं से फंडिंग मिला हो, और उस भाई जहाँ से फंडिंग लेंगे उसके लिए काम तो करेंगे ही। अभी बीजेपी भी देखिए कि मतलब मुकेश अंबानी और अलीना, मतलब मुकेश अंबानी एंड अडानी का क्या करता है कि पार्टी है, मुकेश अंबानी और अडानी इस बीजेपी पार्टी को फंडिंग देती है, और उस पर हमेशा बार बार आरोप लगते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अदरवाइज क्या क्या हो सकता है, और अदरवाइज देख लेते हैं। पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। ठीक है, एजिटेशन मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज पे जनता लोग एक प्रोटेस्ट करें कि नहीं नहीं, आप भाई फंडिंग कहाँ से आ रहा है, आप बताइए, आप वुमेन को दिलवाइए आप, कि कम से कम 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वुमेन होनी चाहिए, जितना को आप नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ द पीपुल हु वांट टू चेंज कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ द पीपल हु वांट टू चेंज कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से मतलब आपको पहले देखिए, अब एक आपको बताया था पहले कि अलायंस और फ्रंट क्या होता है। अलायंस और फ्रंट और जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है उसमें एक फ़र्क है। इलेक्शन से पहले अलायंस फॉर्म होता है, कोलिशन गवर्नमेंट कब फॉर्म होता है, इलेक्शन के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं पार्टी को, लेकिन अलायंस वाले मेंबर नहीं छोड़ सकते, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ लग जाएगा। ठीक है, तो पार्टी जो मेंबर छोड़ के जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, if it is difficult to reform politics, if ordinary citizen do not take part in it and simply criticize it from the outside। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल क्या करेंगे भाई, इनको आउटसाइड से क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या कीजिए, एजिटेशन कीजिए, पिटीशन डालिए, इसको पॉपुलराइज कीजिए, बोलिए लोगों को, अवेयरनेस फैलाइए कि नहीं देखिए हमारा, हम भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा हक होना चाहिए जानने के लिए। ठीक है, आप कहाँ से पार्टी लीजिए, आप हमारे लिए काम कीजिए। ठीक है, आप दूसरे के लिए क्यों काम कीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, और इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो स्टे ट्यून विद आदित्य क्लासेस। थैंक यू सो मच।